वेलकम टू इंजीनियर गुरुजी। आप सभी लोग का इंजीनियर गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कम समय में मैक्सिमम चीजें सीखेंगे, एक ऐसे तरीके से सीखेंगे कि वो हमेशा लंबे समय तक याद रहे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 का 1 to 4 क्वेश्चन तक देख लिए थे। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है लेट ए आपको कोई दिया गया सेट ए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन विजिबल हो रही है। ए आपको क्या दिया गया है बताइए? 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। ये आपको बोल दिया कि ये ए है आपका। चलिए एक ए हो गया, एक बी। हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। ये ए होगा, ये बी होगा, मीन्स ये एक्स तो ये वाई। ये इससे रिलेट में है, ए और बी एक दूसरे से रिलेशन में है। तो ए जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 है। अब आपसे जो कंडीशन दिया कि ए बी, जो कंडीशन है यानी ए बी, एक ब्रैकेट में ए एंड बी, यानी जो ए बी है वो क्या होनी चाहिए? ए और बी जो है बिलोंग्स टू ए। मींस आपको इतने ही नंबर का यूज करना है, ठीक है? इस नंबर को यूज करना है। इस नंबर को यूज करने के बाद आपसे देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। सबको हमारे साथ पढ़ते रहिए। क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं तो आप भी मन में पढ़िए कि एक कोई सेट था ए बी सी, या फिर एक कोई सेट है ए 1 2 3 4 6। इसमें हम क्या कर रहे हैं? आपको रिलेशन फाइंड करना है। आपको रिलेशन दे दिया कि जो ए में एलिमेंट होंगे वही बी में भी होंगे, बट अभी कंडीशन को आगे बढ़ा रहा है। क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए मीन्स आपको ऐसे नंबर को लेना है, यानी बी में। अब देखिए ए एंड बी, अब किसमें कैसे रखेंगे ये कैसे पता चलेगा बताइए? ए एग्जैक्टली, अब देखिए बोल रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मतलब बी में ऐसे एलिमेंट को रखेंगे जो ए को एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे। तो अगर अब बात करते हैं, देखिए कैसे सेट को बनाते हैं। तो रिलेशन अगर ए में 1 को रखें तो बी में किसको रखना पड़ेगा? क्या 1 किसको किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? इससे हो जाएगा जरूर। क्या 1 2 से भी हो जाएगा? 2/1। 1 3 से हो जाएगा? 3/1। 4 और ये 6, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। ये हो गया। मीन्स जो हमारा बी है, बी कितना है? बी बाई ए, मतलब ये जो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए और जो वैल्यू है इसी में से हमको लेना है। तो ये हो गया फर्स्ट। 2 की बात करें तो 2 से कौन कौन डिविजिबल? क्या 2 1 से डिविजिबल है? 1/2, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो बात करते हैं किसका? 2 का हो जाएगा, इसका 4 का हो जाएगा और 6 का हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा? 2 2 2 4 2 6। नेक्स्ट बात करते हैं 3 का। 3 किससे होगा? या तो ये 3 से होगा या तो ये 6 से होगा, यही दो होगा। तो जब 3 की बात की है तो 3 में क्या लिख दिए? 3 3 और 3 6। सेम 4 वाला क्या होगा? जो 4 वाला होगा ओनली किसको करेगा? ये 4 वाला किसको करेगा? ये 4 को करेगा। और जो 6 वाला होगा किसको करेगा? 6 को। तो जो आगे बचेंगे हमारे 4 4 और 6 6। यही आपको लिखने थे कि जो रिलेशन आएंगे जो एग्जैक्टली डिविजिबल। तो देखिए ये नंबर है, यानी एक्स में जो डोमेन की बात करें, डोमेन, तो डोमेन में कौन कौन से आ गए? 1 2 फिर 3 4 6, ये डोमेन हो गए। और रेंज में भी देखिए वही नंबर है। तो जो रेंज की बात करें तो रेंज में भी यही नंबर आएंगे और हमारा कोडोमेन भी यही होगा। तो कोडोमेन, डोमेन, रेंज तीनों हमारा यही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बोल रहा था कि ये आपका कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। इसके बाद फाइंड डोमेन। डोमेन
डोमेन हमने बता दिया, ये जो डोमेन है ये पूरा आपका डोमेन हो जाएगा, क्योंकि सारे लिंक्ड है, सारे एक दूसरे से लिंक्ड है। और रेंज की बात करें तो रेंज आपका भी सभी है, तो रेंज हमको पता चल गया, डोमेन पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे यही बोल रहा था, कैसे हम लोग डोमेन को फाइंड करते हैं, कैसे हम रिलेशन को समझते हैं। बोल रहा है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मतलब ए को डिवाइड करना है तभी हमारा बी आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कर रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ये आपका हो गया, ये हो गया, ए लिंक्ड है बी से। अब आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि डिटरमाइन करिए डोमेन एंड रेंज को। तो जो रिलेशन है हमारा क्या है, देखिए, इफ अगर ये x है, जो रिलेशन आपको दिया क्या दिया, एक x होगा तो जो y होगा वो कितना होगा, x प्लस 5। सिंपली देखिए क्वेश्चन में कि एक अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 5 होगा। जो x की वैल्यू है हमें कहां से रखनी है, 0 1 2 3 4 5, हमको यही 5 वैल्यू रखनी है। तो रखिए, तो देखिए जो x है वो कहां से है, 0 1 2 3 4 5, ये आपका डोमेन हो गया। सिंपल, आपको x की वैल्यू क्या शो कर रही है ए में, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है आपका डोमेन शो करेगा, ठीक है। और जो सेकेंड में है वो रेंज और वो डोमेन का काम करेगा। तो ये आपका मान लीजिए रेंज है। तो जब ये रेंज है तो अब आपको बोल रहा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5, जो y की वैल्यू आएगी, ये y है ये x है, तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x प्लस 5, 5 को ऐड करके आएंगे। तो 0 में 5 ऐड करेंगे, 5 6 7 8 9 हो गया, और क्या आ जाएगा 10 हुआ। तो जो डोमेन था उसमें 5 ऐड कर दिए तो हमारा रेंज आ गया। तो आपसे अगर पूछेगा डोमेन बताइए, तो डोमेन आपका ये हो जाएगा, रेंज बताइए तो 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। अगर आपसे बोलेगा कि दोनों का रोस्टर फॉर्म बताइए, तो 0,5 1 6 2 7 3 8, 0 पे ये आया, 1 पे 6 2 पे 7 3 पे 8 5 और 10। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही था। बस हमको ये समझना है कि रिलेशन को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, समझने के बाद क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये रिलेशन को कैसे फाइंड करेंगे, किसमें कौन सी वैल्यू रखनी है। तो फर्स्ट जो वैल्यू होती है हमेशा डोमेन को शो करेगी, और जो सेकेंड वाली होती है वाई की होती है, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट भी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एक्स होता है, सेकेंड वाई होता है। तो हमेशा फर्स्ट वाली डोमेन को दिखाएगी और सेकेंड वाली उसकी वैल्यू जो भी रेंज होगी उसको बताएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कह रहा है कि जो आर है, जो रिलेशन है, रिलेशन आर है, वो कैसे रिलेट कर रहा है। जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स है, एंड जो वाई की वैल्यू है कितना है बताइए, एक्स क्यूब। जो एक्स की वैल्यू है आपका वो एक्स है, एक्स और वाई या ए और बी कह लीजिए। तो जो x की वैल्यू है वो x है, और y की वैल्यू जो a फंक्शन टू b रिलेटिव में है वो x और x क्यूब है, वेयर, ठीक है। अब x और y को डिफाइन करेगा फंक्शन रिलेशन, कि जो x और y तो हमने दे दिया, लेकिन x और y में रिलेशन क्या है। तो जो रिलेशन बोला कि जो x है, जो x बिलोंग कर रहा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, प्राइम नंबर। किसमें बिलोंग कर रहा है, प्राइम नंबर में बिलोंग कर रहा है, और वो कितना है, लेस देन 10 है। तो अब हमें पता चल गया कि x की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, प्राइम नंबर होगी, ठीक है। तो प्राइम नंबर 10 से कम क्या हो जाएगा, 2। ऐसा नंबर जो खुद से कटे और किसी से ना कटे, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं तो उसको बोलना जरूरी नहीं है। तो ऐसा नंबर जो खुद से ही कटे, तो 2 3 5 7, क्या 9 होगा, क्योंकि वो 3 से कट जाएगा, नहीं होगा। तो यही हमारे नंबर होंगे। तो देखिए बस आपको ये कंडीशन बढ़ाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन कठिन हो गया, ये आप पहले से जान रहे हैं तो उसका हम लोग यूज करेंगे। तो अब हम रखते हैं, तो जो फर्स्ट ए होगा ये आपका क्या होगा, एक्स का होगा, मीन्स ये ए का होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बी, और ये किसका होगा, एक्स क्यूब का होगा। तो रख दीजिए वैल्यू 2 3 5 7।
तो जो 2 होगा रिलेशन में कितना आ जाएगा 8, 2 का क्यूब। 3 होगा तो 3 का कितना होता है 27, 5 का कितना होता है 125 और 7 की बात की तो कितना होगा 3 4 3। ये आपका 7 का हो गया। कि आपको बस खाली क्यूब पता करना था कि कैसे हम रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, खाली इतना ही पूछना था। अब रोस्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना ही है, रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए कि जो 2 था उसका कितना था वैल्यू 8, 3 की बात की तो कितना हो गया 27, 5 की बात की तो 125 एंड 7 की बात की तो 343 हो गया। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया है तो इसलिए आपको रोस्टर फॉर्म में पूछा कि आपको सेट, यानी हम सेट इसलिए पढ़े थे कि उसका हम लोग इस चैप्टर में यूज कर सके। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें भी कोई चीज पूछना चाहे तो उसे भी हम लोग देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है एक्स वाई जेड। आपको एक सेट दिया है, क्या दिया है एक्स वाई जेड। ये आपको एक सेट दिया गया है b इक्वल टू 1 2। ये 2 सेट दिए गए, एक ए का घर होगा और एक बी का घर होगा। ये 2 का घर दे दिया गया। अब आपसे बोल रहा है रिलेशन फाइंड करिए। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। मीन्स ये देखिए ये ए का है और ये बी का है। तो रखिए एक्स वाई जेड, ये क्या होगा 1 2, यही होंगे। तो अब आप सोचिए, आपको कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये ए है ये बी है। तो अब आप सोचिए कितने कंडीशन हो सकते हैं। आप क्या एक्स को इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, फ्री है। आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों हो गया। हाँ, वो कंडीशन वो ध्यान में रखना है कि ये सभी डोमेन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या होगा? आप इसको भी तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों से। बताइए थर्ड कंडीशन क्या होगा? ये इधर कनेक्ट करिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमें क्या पता चला, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन। हमारा नंबर ऑफ वो क्या होगा, एक्स या तो इससे कनेक्टेड होगा। तो जो हमारा रिलेशन आया निकल के वो कितने आए, x1 फिर x2 या y1, ये भी तो हो सकता है y1 फिर y2 z1 और z2। ये हमारे इतने आ गए। तो टोटल कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। अब इसका सबसेट, जो सबसेट होगा वो भी तो हमारा रिलेशन होगा। तो सबसेट कितने होंगे, टोटल 6 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 6 कितने हो जाएंगे? तो ये जो हमारा होगा पूरा कितने हो गए 64। तो 64 जो होंगे ये टोटल 64 तरीके से ये रिलेट हो सकते हैं। जैसे एक बार ये मार्केट गया, एक बार ये इसके साथ गया, इसके साथ गया, इसके साथ गया, इसके साथ, तो 5 6 रिलेशन इसी के हो गए। फिर ये वाला इसके साथ जाएगा, इसके साथ, ऐसे। तो ऐसे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं और लास्ट में एक 5 आएगा। तो आपको बताए थे जितने टोटल कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे वही हमारा क्या होगा 2 टू द पावर n आएगा। हम अलग अलग निकाल के भी, अभी 64 निकालते तो समय लगता, तो ये याद रखेंगे 2 टू द पावर n हमारा होता है। और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है लेट r इज द रिलेशन z डिफाइंड बाय r। कोई हमारा रिलेशन है r, हमारे पास कोई रिलेशन है ए बी, जो क्या कर रहा है ए बी बिलोंग्स टू जेड। जो भी हमारे पास ए बी है वो बिलोंग्स टू किसमें है, जेड में है। मीन्स जो a माइनस बी, अब देखिए ए बी हमारा क्या है, पूरा नंबर है, होल नंबर है, पूरा इंटीजर का नंबर है, ठीक है। तो a माइनस बी आपका क्या होगा, a माइनस बी तो वही होगा। सोचिए कैसे, देखिए इसमें 1 2 पूरे नंबर है, ये भी क्या है 1 2 3 पूरे नंबर है, पूरे नंबर है। अब देखिए ये
वन, अब बोला ये दोनों का डिफरेंस, यानी जो दोनों का डिफरेंस होगा, अगर ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो अगर नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही तो आएगा। तो ये नेचुरल, आपसे यही पूछ रहा था कि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो रिलेशन होगा, रिलेशन होगा। डोमेन क्या होंगे, सभी नेचुरल नंबर होंगे। डोमेन क्या होंगे, सभी नेचुरल नंबर होंगे। रेंज भी क्या होंगे, सभी नेचुरल नंबर होंगे। बस आपसे यही बोला था कि क्या सभी नेचुरल नंबर होंगे, होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखिए डोमेन में तो ये पूरे होंगे, पूरे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर होंगे। अब यहाँ पे जेड बोल दिया मीन्स होल, जीरो से लेके पूरा -1 -2 ऐसे करके पूरा माइनस इंफिनिटी, इधर माइनस प्लस इंफिनिटी, पूरा ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा रिलेशन में आएगा। तो जो डोमेन है और रेंज है वो दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जेड इक्वल टू डोमेन और ये रेंज हो जाएगा और ये को डोमेन, तीनों हो जाएंगे सेम सेम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। हमारा एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 का कंप्लीटली कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।